नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। अपने 4 साल के मासूम बेटे की जान लेने वाली मां यानी कि टेक कंपनी की सीईओ सूचना सेठ फिलहाल पुलिस की रिमांड पर है। पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है, लेकिन वो पूछताछ में पुलिस का सहयोग नहीं कर रही है, लगातार बातों को घुमा रही है। चेहरे पे ऐसा कोई संकेत नहीं है, संदेश नहीं है जिससे पता चले कि उसे बेटे का जीवन खत्म करने को लेकर के कोई पछतावा है। आप जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी निकल करके आ रही है वो चौंकाने वाली है। दरअसल बेटे का चेहरा पति वेंकट के चेहरे से मिलता था। दोनों के रिश्ते में इतनी कड़वाहट घुल गई थी कि वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। सूचना सेठ 6 तारीख को मुंबई पहुंची थी। 7 और 8 जनवरी की दरमियानी रात की ये घटना है। 6 जनवरी से पहले पति वेंकट ने सूचना सेठ को फ़ोन किया था और घर पर मिलने के लिए कहा था, लेकिन सूचना सेठ इस बात के लिए तैयार नहीं हुई और किसी सार्वजनिक स्थान पर बेटे को ले जाकर के मिलाने की बात कही। बताई गई जगह पे पति पहुँचे, लेकिन वहाँ सूचना सेठ बेटे के साथ नहीं पहुँची क्योंकि उसके अंदर एक अलग तरह की भावना हिलोरे मार रही थी कि मैं इसे ख़त्म कर दूंगी, कभी तुझसे नहीं मिलने दूंगी। कोर्ट के आदेश पर हफ्ते में एक बार वीडियो कॉल करके या मुलाकात करके बच्चे को देखने की परमिशन मिली हुई थी और यही बात सूचना सेठ को खल रही थी। वो पति से और पति का चेहरा हरगिज नहीं देखना चाहती थी। पति वेंकट जब अपने बेटे से नहीं मिल पाया तो फिर वो इंडोनेशिया चले गए और सूचना सेठ पहुंच गई गोवा, जहां पर एक होटल में उन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। ये सबको पता है कि किस तरीके से गोवा से उन्हें बेंगलुरु फ्लाइट से जाना था, लेकिन उन्होंने टैक्सी से जाना प्रीफर किया और 7 व 8 की रात को इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। पहले बच्चे को कफ सिरप पिलाया जिससे वो गहरी नींद में आ गया, फिर गला दबा करके उसे मार डाला। बाद में उसने अपना नस काटने की कोशिश की थी, जिसके छींटे दीवार पर थे और होटल कर्मियों ने उनके जाने के बाद देख लिया। फिर पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस ने ड्राइवर को फ़ोन किया। ड्राइवर का नंबर इसलिए पुलिस के पास पहुंच गया क्योंकि होटल वालों ने ही टैक्सी बुक कराई थी। उसके बाद ड्राइवर को किसी नज़दीकी थाने में जाने को कहा गया। ड्राइवर चूँकि बहुत ज़्यादा इलाके से परिचित नहीं था, इसलिए वो एक रेस्तरां पर रुका। वहाँ के गार्ड से उसने बात की, तो पुलिस और थाने के बारे में पूछा। बताया गया कि यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर ही थाना है, लिहाजा वो अपनी टैक्सी थाने में घुसा दिया, जहाँ पर बैग की चेकिंग हुई और मासूम बेटे की बॉडी मिली। सूचना सेठ और पति वेंकट के बीच तलाक का मुकदमा चल रहा था। इसके अलावा खबर ये भी आ रही है कि घरेलू हिंसा का भी मामला सूचना सेठ ने वेंकट के खिलाफ दर्ज कराया था। वेंकट की आमदनी 9 से 10 लाख रुपए महीने की बताई जाती है। सूचना सेठ ने 2.5 लाख रुपए महीने मेंटेनेंस की मांग की थी। पति पत्नी के रिश्तों में कड़वाहट आती है, तलाक भी होते हैं, लेकिन मामला इस हद तक पहुंच जाएगा, मां हैवान बन जाएगी, ये कल्पना से भी परे है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।